जैसे गुरु वैसे चेला, ये कहावत राहुल गांधी और सैम पित्रोदा की जोड़ी चरितार्थ करती है। राहुल गांधी हाल ही में एक ड्रोन उड़ाते हुए दिखाई दिए, वो भी चाइनीज ड्रोन। क्या राहुल गांधी ने ड्रोन उड़ाने की अनुमति ली थी? चीन के कसीदे पढ़ते पढ़ते राहुल गांधी ने पूरे भारतीय इकोसिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। तो बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि अपने गुरु यानी कि सैम पित्रोदा की राह पकड़ के राहुल गांधी चीन के प्रेम में डूब गए हैं। और क्या राहुल गांधी को भारत के हर क्षेत्र में बढ़ते कदम नजर कहीं नहीं आते? समझिए। कांग्रेस का चीन प्रेम जगजाहिर है। गाहे बगाहे कांग्रेसी नेता अपनी मोहब्बत की दुकान में चीन का सामान ले ही आते हैं। ये दो तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर में राहुल गांधी ड्रोन उड़ाते नजर आ रहे हैं। राहुल के हाथ में जो ड्रोन है वो चाइनीज है। नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे राहुल गांधी सरेआम चीन का प्रमोशन करने में जुटे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में राहुल के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा चीन के प्रेम में सराबोर हैं। Unfortunately, they don't allow us to fly these in Lutyens, Delhi. This is a DJI drone made in China. This is actually a commercial product. अब जरा अंकल सैम का वो बयान भी सुनिए, जिसमें वो चीन के लिए चाशनी घोलते नजर आ रहे हैं। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one is just not fair, not just to China but to anybody. राहुल गांधी और कांग्रेस का चीन के लिए प्यार पहली बार नहीं उमड़ा है। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी के दिमाग में भारत का विरोध और चीन का प्रमोशन कैसे किया जाए, बस यही चलता है। चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रेसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। कांग्रेस के युवराज और अंकल सैम किस हद तक चीन के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, ये उनके बयानों से पता चलता है। राहुल गांधी विदेशी धरती से भारत के संविधान और विकास पर हमला करते हैं। राहुल गांधी के चाइनीज ड्रोन के प्रमोशन पर भारत में ड्रोन बनाने वाली कंपनी अब सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी चीन के ड्रोन को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? जो ड्रोन बैन है, राहुल उसे दिखाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? सैन्य क्षेत्र में ड्रोन को योगदान को समझाने के लिए चाइनीज ड्रोन क्यों चुना गया? राहुल गांधी मेक इन इंडिया का विरोध क्यों करते हैं? भारत की क्षमता पर सवाल उठाने का आखिर क्या मतलब है? ये बहुत ही एक अजीब सा स्टेटमेंट है जो पूरी इंडियन इकोसिस्टम के लिए डिमोटिवेटिंग है। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ऐसे उदाहरण देते वक्त एक चाइनीज ड्रोन को हाथ में पकड़ के, जिसका बाय द वे इंपोर्ट भी बैंड है, पता नहीं क्या वो रजिस्टर्ड है भी या नहीं, और ऐसे वीडियो में जहाँ वो एक ड्रोन को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके पास ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट है, और ऐसा वीडियो जो शायद लगता है कि दिल्ली में शूट किया गया है, जो एक रेड जोन है, वहाँ पे क्या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कोई परमिशंस भी ली गई है? मुझे ऐसा लगता है अगर चेंज लाने की ज़रूरत है तो वो बस एक क्रिटिक होकर और सिर्फ ये बात करके कि इंडिया में किसी को कुछ नहीं आता, इससे नहीं हो सकता है। ग्राउंड पे उतरने की ज़रूरत है। सैम पित्रोदा जी ने अगर कुछ कहा है तो उसको इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। हम तो भाई भारत का जो विदेश नीति है और चाइना के बारे में जो हमारी डिप्लोमेसी है, देश सब उनके साथ खड़ा है। इनका प्यार जो है राहुल गांधीज एंड गांधीज फैमिली का चीन को लेके बड़ा जबरदस्त है, और सैम पित्रोदा बार बार उसको इंगित करके सामने लाते हैं और बताते हैं। कांग्रेस बार बार देश का अपमान करती है, भारत की ताकत को कमाती है। कांग्रेस दिलो दिमाग से चीन से इस कदर प्रभावित है, ये साक्षात सामने है। कांग्रेस कब ऐसी हरकतों से बाज आएगी, ये तो एक अनसुलझी पहेली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दिल्ली की करेंगे। बात यमुना की सफाई के एक्शन प्लान की होगी। बीजेपी को चुनाव जीते हुए महज 10 दिन हुए हैं। सरकार का गठन, सीएम की शपथ अभी बाकी है, लेकिन यमुना की सफाई बीजेपी की
हर सरकार का, बीजेपी की ही तरह दिल्ली की हर सरकार का ये बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह गया अभी तक। बीजेपी ने यमुना की सफाई युद्ध स्तर पर अब शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव में मुंह की खाने के बाद अब आम आदमी पार्टी बीजेपी के सीएम फेस पर अटक चुकी है। देखिए। ये दो तस्वीरें यमुना के हालात की गवाही देने के लिए काफी हैं। पहली तस्वीर जहरीली झाग वाली यमुना की है, जिसकी सफाई के वादे हर चुनाव में हुए। इसी यमुना सफाई की कसम खाकर दिल्ली में सरकारें चलती रही और यमुना के हालात जस के तस बने रहे। लेकिन ये दूसरी तस्वीर आज की है। दिल्ली में नई सरकार का गठन अभी हुआ नहीं है। बीजेपी को चुनाव जीते महज 10 दिन हुए हैं। बीजेपी ने शपथ से पहले यमुना की सफाई की सौगंध पूरा करने में जुट चुकी है। सकते हैं कि मशीनें किस तरीके से मां यमुना के यहाँ पर सफाई कर रहे हो, जो चाहे जलकुंभी हो, जब पूजा पाठ सामग्री का जो तमाम वो अवशेष है जो लोग नदी में फेंक के चले जाते हैं, अभी उनका साफ तौर से कहना था कि जो ऊपर की सतह पर जो कठोर पदार्थ है, चाहे जलकुंभी हो या जो पूजा पाठ की सामग्री हो, इन मशीनों के जरिए उन अवशेषों को फिलहाल उठाया जा रहा है। और इस कहा गया, साफ तौर से कहा है कि हमने 3 वर्ष का टारगेट रखा है कि 3 वर्ष के अंदर हम किसी भी तरीके से माँ यमुना को फिर से उन्हीं के रूप में ला सके। पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव का प्रचार करते हुए यमुना को जिंदा करने का वादा किया था। दिल्ली वालों को यमुना सफाई की गारंटी दी थी। यमुना का मुद्दा घोषणा पत्र में शामिल किया था। सरकार बनने से पहले दिल्ली के एलजी ने एक्शन लिया। 3 साल में यमुना की पूर्ण सफाई का प्लान तैयार किया। संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैली यमुना को साफ करने में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से यमुना को पूरी तरीके से साफ किया जाएगा। यमुना की सफाई में ट्रैश स्कीमर का इस्तेमाल होगा। नदी से कूड़ा निकालेगी ये मशीन। वीड हार्वेस्टर का यूज किया जाएगा, जो नदी के पौधों को काटेगी। और ड्रेस यूटिलिटी क्राफ्ट का इस्तेमाल होगा, जो कचरा और गंदगी को हटाएगी। इन मशीनों के अलावा यमुना की गंदगी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। क्या है यमुना की सफाई का एक्शन प्लान, ये भी जान लीजिए। अभी ठोस कचरा निकालने का काम चल रहा है, जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जैसा हाईएस्ट लेवल पर कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को 100% पूरा किया जाएगा। एलजी साहब कंटिन्यूअस इसमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनकी मार्गदर्शन के तहत हम लोग कोशिश करेंगे 27 के एंड तक नहीं जाने की, 27 एंड से बहुत पहले कर लेंगे। एक और बीजेपी जिन वादों के दम पर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, शपथ से पहले उन वादों को पूरा करने में जुट गई है, तो दूसरी ओर हार का मुंह देखने वाले दल यानी कि आप और कांग्रेस के पेट में दिल्ली सीएम चेहरे को लेकर बड़ा दर्द है। तो बीजेपी पलटवार कर रही है कि हर पार्टी के अपने तरीके होते हैं, अपने तरीके से वो काम करती है और इन दलों को अपने भीतर झांकने की जरूरत है, न कि दूसरी पार्टी के आंतरिक फैसलों पर नजर गड़ाने की। 10 दिन हो गया, अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही। ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री न तो कल था और न तो आज है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले इस बात का फैसला लेना चाहिए था, लेकिन अब उसका फैसला लेने में इतना विलम्ब होना, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कंफ्यूजन है, आपसी तनाव है। दिल्ली की जनता ने जो निर्णय किया है, तो आपको इतनी तड़प क्यों है? बाहर जाने के बाद भी आपको इतनी चिंता क्यों है? मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि बेरोजगार हो गए आप लोग, तो आप लोगों को काम चाहिए। कुल मिलाकर बीजेपी अपने वादों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि खुद को मजबूत बताने वाली आपका हाल, जनता ने वादे न पूरे करने पर क्या किया वो पूरे देश ने देखा। तो जो काम करेगा, सत्ता की चाबी उसी के पास रहेगी और इसी फॉर्मूले पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।